हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा क्या है, उत्तर प्रदेश में संवैधानिक तथ्य क्या क्या है, संवैधानिक जुड़ाव क्या क्या है, कहाँ से सबसे ज़्यादा यूपी स्पेशल से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करने के लिए इस सीरीज़ को देख रहे हैं, इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा कॉपी कलम। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी तो, लेकिन आपके सिलेक्शन से बढ़कर तो नहीं है ना। तो चलिए एक एक करके सवालों को हल करते हैं और आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें की पॉइंट लिखवाना हो तो आप लिखते भी चलिएगा। जैसे राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो जवाब दीजिएगा। आप लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, बताइए सभी साथी जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, बताइए सभी लोग। जी हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। अगला, वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जी हाँ, एक राज्यपाल जो होता है, एकाधिक माने एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, ये बात तो आपको पता ही होगा। वह 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर यह भी कहता कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो यहाँ पर प्रसाद पर्यंत भी सही होता। दूसरा, वह उस राज्य के विधायिका द्वारा हटाया जा सकता है। जी नहीं, वह केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता। तो जो भी साथी देख रहे हैं, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले। अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिख रहा है, ये वीडियो फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर और यहाँ तक कि ई लर्निंग विद दुर्गेश एप्लीकेशन पर भी ये उपलब्ध है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा के क्षेत्र सीट बचे हैं? विधानसभा के जो सीट है वो अब कितना बचा है? कब? 2000 के बाद, माने जब उत्तराखंड का गठन हो गया, माने जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया टूटकर। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने बताया है, 403, मतलब सी वालों का जवाब पूरी तरह से सही। ठीक है, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे साथियों से निवेदन है मेरा कि वीडियो को लाइक का बटन दबाने के बाद सभी साथियों को शेयर करिएगा। उन सभी साथियों को धन्यवाद जो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। अगला है आपके सामने, उत्तर प्रदेश राज्यसभा में उत्तर प्रदेश द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या क्या होगी और लोकसभा में क्या होगी? इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से परीक्षा में आपके प्रश्न आते हैं। लोकसभा में 80, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। राज्यसभा में कितने हैं? कमेंट सेक्शन पे जाइएगा और जवाब दीजिएगा। वो है 31। तो जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर 31 बताया है, उन सभी के जवाब से, मतलब सभी लोगों के जवाब सही है। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह 155, अनुच्छेद 155। मेरा एक सवाल है जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, अनुच्छेद 169 क्या है? जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वो बताएंगे अनुच्छेद 169 क्या है, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं। ठीक, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे इस वीडियो को जहां भी देख रहे हैं, लेकिन जवाब आपका जरूर आना चाहिए, क्योंकि जो ये प्रश्न है यहाँ से आपकी परीक्षा में जरूर से सवाल पूछे जाते हैं, और जब सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब भी आपको देना चाहिए, और न दे रहे हो तो पता तो होना ही चाहिए। बता, जितने लोग वीडियो को देख रहे उतने लोगों ने लाइक तक नहीं किया है, धन्य है आप सब। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हम लोग, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पर 21 वर्ष होना चाहिए, ये मतदाता की उम्र होनी चाहिए। मेरा सवाल है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले मतदाता की न्यूनतम आयु सीमा क्या होगी? आज हमें देखना कि कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो इस प्रश्न का जवाब दे ले। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो मेरे द्वारा दिए गए इस प्रश्न का जवाब दे सके? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले मतदाता की न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है? अगला, ये 25 वर्ष, ये पीएम माने प्रधानमंत्री, सीएम ये बनने की न्यूनतम आयु है। विधायक, सांसद बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष जो है, ये लोक विधान परिषद और राज्यसभा की उम्र है 30, और ये लोकसभा और विधानसभा की न्यूनतम आयु सीमा है। तो यहाँ चारों विकल्प हमने व्याख्या कर दिया। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम सीमा
पंचायत राज का गठन या पंचायती राज व्यवस्था भारत के किस अनुसूची किस भाग में है? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले की दो लोग ले सकते हैं, या तो वो हो विधानसभा हो और चाहे लोकसभा और राज्यसभा। तो विधानसभा और लोकसभा भी ले सकता है, जिसकी उम्र सीमा कितनी होती है? कम न्यूनतम 25 साल। तो इसलिए इसका उत्तर 25 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में सीट है, तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80। ऊपर हमने बताया था राज्यसभा की 31। ठीक है, पूरे भारत में लोकसभा को कितने सीट हैं? तो पूरे भारत में अगर देखा जाए तो ये है 543 प्लस 2 प्लस 7, मतलब 552 अधिकतम है। इतने पर प्रत्यक्ष मतदान होता है। ठीक है, 2 एग्लो इंडियन है और ये अधिकतम है, लेकिन जो निर्वाचन होता है वो 543 पर। ठीक है, ये रट लीजिएगा, सभी लोग के लिए अनिवार्य है। आगे चलते एक और अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है कैसे? जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे जवाब जरूर देंगे, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं कहीं ना कहीं हम सिलेक्शन के नज़दीक आपके साथ बढ़ते हैं। और आप रेस के घोड़े हैं और आपकी रेस आपके साथ पढ़ने वाले मित्रों से है, क्योंकि सिलेक्शन तो सबको लेना है। सभी साथी जवाब देंगे। देखिए, प्रदेश नगरों में महापौर का निर्वाचन नगर निगम सदस्यों द्वारा नहीं, नगर निगम के कार्यकारिणी समिति द्वारा नहीं, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा सही है। नगर नहीं, यहाँ पर प्रश्न का जो सही विकल्प है वो सी है। सीधे नगर के प्रदेश के जो महापौर का निर्वाचन होता है वो सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है, मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो सी है। तो जितने लोगों ने सी दिया उनका जवाब सही है। अगला, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथियों को इस प्रश्न का जवाब देना है। प्रधान जो है, जो पंचायती राज व्यवस्था का अंग होता है, सभी लोग बताइए। देखिए, ऑनलाइन क्लास नोट संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे संपूर्ण नोट्स आपके लिए उपलब्ध है। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रही है। यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रधान के चुनाव में प्रत्यक्ष मतदान करते हैं, क्षेत्र प्रमुख में नहीं करते, जिला पंचायत अध्यक्ष में नहीं करते, सरपंच में करते हैं जो प्रधान के रूप में आता है, पंच में करते हैं। मतलब यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सी सही है। समझ में आ गया आप लोग? 1, 4 और 5। ठीक, यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य करते हैं, क्षेत्र प्रमुख में बीटीसी करते हैं, बीडीसी जो होते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है, जो आपके पाठ्यक्रम में है। तो जब पाठ्यक्रम में है तो तथ्यों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और जानना चाहिए। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ है और उसकी खंडपीठ कहाँ है? तो लखनऊ में खंडपीठ है। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? प्रयागराज। वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। यार आप लोग वीडियो को शेयर करिए, जितने लोग लाइव देख रहे हैं पैसा नहीं कटेगा, अपने स्टेटस पे डाल दीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पे शेयर मार दीजिए, सभी जगह शेयर करिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय खंडपीठ कहाँ? अभी जस्ट हमने बताया, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपका जवाब सही होगा। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और जवाब दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, क्योंकि भाई रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बताइए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसका होगा लखनऊ में और प्रयागराज में न्यायालय। अगला सवाल आपके सामने है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? इसमें 4 विकल्प है, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। सभी साथी जवाब देंगे, सभी लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। थोड़ा कठिन प्रश्न है तो, लेकिन जवाब तो देना ही होगा, ऐसा तो नहीं देंगे। स्थानीय स्वशासन की है पंचायती व्यवस्था क्या? स्थानीय स्वशासन की है। जो संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली है, सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सही है। पद सोपानी संरचना जी नहीं, ये अधिकारियों के लिए होता है। पद सोपान जो होता है ये अधिकारियों के लिए होता है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पर इसका तीनों सही है, 1, 2, 3, चौथा सही नहीं। मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है उन सभी के जवाब सही। क्लियर? चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कह रहा है स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में
राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है, कथन है। फिर कह रहा है 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थानों का पुनरुत्थान हुआ, सही बात है, यहीं से संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है, मतलब यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर ए सही है, क्योंकि यहीं से इसको संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। क्लियर? चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड गठन के पूर्व विधान परिषद संख्या कितनी थी? अब विधान परिषद में कितने हैं? उत्तराखंड के गठन होने से पहले कितने थे? अब अगर विधान परिषद की बात की जाए तो इनकी संख्या है 108, पहले थी, सन 2000 के पहले कितनी थी, अब कितनी है? 99 + 1 = 100। वर्तमान समय में विधान परिषद कितने थे यूपी में? 100। तब कितने थे? तब 108 थे। ये रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक, सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? अपवाद बिहार है, रट लीजिएगा, ये जीएस में आपके काम आएगा। अपवाद बिहार है। बताइए सभी साथी, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, बताइए जल्दी से कमेंट करके। कुल स्थान का 1/3, अपवाद बिहार, क्योंकि यहाँ पे 50% है, अर्थात 1/2। मैंने इसीलिए बता दिया अपवाद बिहार है, ताकि तथ्य स्पष्ट होते रहे। ठीक, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। थोड़ा सा देखिए प्रश्न कठिन होते जा रहे हैं, कुछ लोग को लग रहा है कभी सा सरल पढ़ाते हैं, कभी कठिन पढ़ाते हैं। मेरा मतलब मिक्स क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, ताकि सिलेक्शन में जो प्रश्न आए वो आपके लिए काफ़ी मायने रखते हैं। अभी पूछा जाए कि स्थानीय सुशासन का मॉडल क्या है? त्रिस्तरीय है। राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है? किसकी सलाह पे लगता है? तो राज्यपाल की सलाह पे लगता है। लोकसभा आयोग की नियुक्ति कौन करता है प्रदेश में? तो राज्यपाल करता है। ये सारी चीज़ें आप लोग को धीरे धीरे करके जाननी होगी और पढ़ते रहना होगा। यहाँ पे ध्यान देना है, नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति है, कार्य मशीनरी का पूर्ण का जी नहीं। यहाँ पर 1, 2, 3, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? बी। जितने साथियों ने प्रश्न का उत्तर बी दिया, किस अनुसूची में बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सभी साथी जवाब जरूर देंगे। सारस, मोर, तोता, कोयला। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? एकदम हलवा प्रश्न है। सारस। ठीक, इसका अन्य नाम क्या है? मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। साथी जवाब देंगे जितने भी वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कानपुर है। ये रट लीजिएगा, ये एकदम हुबहू प्रश्न ही परीक्षा में आता है आपके। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंचायत चुनाव लड़ने की हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऊपर हमने इस प्रश्न के बारे में व्याख्या किया था, आप इसका उत्तर दीजिएगा। राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल भारत के किस राज्य में लागू है? देखते हैं इस प्रश्न का कितने लोग सही जवाब देते हैं। जो रेगुलर क्लास पढ़ रहा होगा, जो डेली लर्निंग विद दुर्गेश होगा, उसका जवाब जरूर होगा, सही आएगा। 21 वर्ष कोई व्यक्ति है तो चुनाव लड़ सकता है। मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? जवाब दीजिएगा। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन कैसे होता है?
नगर निगम सदस्यों द्वारा नहीं, नगर निगम कार्बनिक जी नहीं, सीधे निर्वाचन द्वारा जी, ये भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, सी इसका सही उत्तर है, रट लीजिएगा। सीएम बनने के लिए या पीएम बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है, रट लीजिएगा, याद रखिए किसी ने गलती से 30 वर्ष का टाइप किया, वो रट लेंगे सिलेक्शन वाले प्रश्न। राज्य की 17वीं लोकसभा विधानसभा चुनाव में 2017 में महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई थी, रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न जरूर आएगा। और 17वीं लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में यूपी से कितनी महिलाएं गई थी, निर्वाचित हुई, बताइए। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे, स्टैंडर्ड प्रश्न है। 42 सही है। यहां पे बताइए 17वीं लोकसभा में यूपी से कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, जो लोग, ठीक है, कितने, ठीक 11 ना, बताइए, ये याद करिए, मैंने पढ़ाया हुआ है। उत्तर प्रदेश से कितने, एक बार रटिए देखिए, अरे मैंने नाम तक बताए भैया, डेली क्लास में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो उनके नाम तक हमने बताए हैं कि वे कौन कौन है जो चुने गए हैं सीधा प्रत्यक्ष रूप से। उम्मीदवार कितनी थी, 104 उम्मीदवार थी, निर्वाचित कितने हुई थी, 11, ठीक है यार, डेली क्लास आप लोग नहीं पढ़ते क्या। चलते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, मतलब अभी तक नहीं बने हैं, ये मतलब है। बताइए जल्दी से। गोविंद बल्लभ पंत, टीएन सिंह, रामनिवास यादव, स्वामी नित्यानंद स्वामी। जो गलत है वैसे, ठीक है, नहीं पूछा है, नहीं, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार करो वीडियो को शेयर कर दे, लेकिन आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन से एक सही नहीं है, 3 है, एक नहीं है, बताइए। उत्तर में कुछ नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, नगर निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, कुछ नियम उनके आधार पर नगर निगम सृजन किया, तो नगर निगमों के लिए अलग कानून है, बताइए इसमें कौन सा गलत है। यही गलत है, और जो गलत है वही आपका सही, क्योंकि पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक। उत्तर प्रदेश में कितने संभागों में विभक्त है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा। देखिए डेली क्लास के लिए सभी लोग टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेंगे, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जल्द इसकी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, नोट्स की पीडीएफ उपलब्ध है, निःशुल्क क्लास है, देश हित में राष्ट्रहित में आप सभी के लिए मेरे द्वारा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 18। जिले कितने हैं यूपी में, कुल कितने जिले हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ओहो कट गया। देखिए प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है, जिलाधीश, जिलाधिकारी से कहते हैं आप। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 403 + 1, अर्थात ये आंग्ल भारतीय एग्लो इंडियन है, जिन्हें कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। गलती मत करिएगा परीक्षा हाल में आप लोग, वरना रेस से बाहर हो जाएंगे, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, बताइए जल्दी से। वही प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया, बताइए कितना, वो 403 है।
एक एग्लो इंडियन होता है। लेकिन क्षेत्र जो है 403 यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर लोग जाते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो गलती होगी तो मेरी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ठीक है। विधानसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 6 वर्ष किसका कार्यकाल होता है? विधान परिषद और विधान राज्यसभा का, विधान परिषद का और राज्यसभा का। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी में पूछ रहा है। ये 99 + 1 है, अर्थात 100, ठीक है। रट लीजिएगा, मैं इसलिए प्लस करके बता रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो जब आप रिवीजन क्लास में जाए तब, ठीक है। नहीं फिर वहाँ पे दिक्कत होगी सिलेक्शन को लेकर आपको। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे और तो परीक्षा का प्रेशर भी तो रहता है। प्रदेश विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अभी जस्ट मैंने इसकी बात की, आप लोग कमेंट सेक्शन में जब कमेंट करके बताएंगे। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और यही कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का। राज्यसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। कभी भंग नहीं होती, दोनों, न विधान परिषद न राज्यसभा, ठीक है। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति किसके हाथ में आ जाती है? बताइए। देखते हैं प्रश्न का सही जवाब कौन देता है। देखिए आप लोग ऑनलाइन क्लास के लिए इस नंबर पर जुड़े लीजिएगा, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, सभी नोट्स घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और यह वीडियो आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के एप्लीकेशन पर और यूट्यूब चैनल ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव देख रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान संपूर्ण कार्यपालिका की शक्तियां किसके हाथ में आ जाती हैं? 30 नंबर का जवाब सभी लोग देखिएगा। देखिए कितने लोग इस प्रश्न को गलत कर रहे हैं। सोचिए यही हाल अगर परीक्षा में रहेगा तो किसकी नाक कटेगी? दुर्गेश सर की नाक कटेगी। दुर्गेश सर से पढ़ते थे, वो भी जीएस राज्यपाल। ये एक अनुच्छेद 356 के तहत किसके माध्यम से? राष्ट्रपति के माध्यम से, ठीक। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो बी होगा। ये एकदम रट लीजिएगा, जान लीजिएगा, परीक्षा में गलती मत करिएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल, सही है, सरोजिनी नायडू। एकदम हल्का प्रश्न है, सभी को पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग जवाब देंगे कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, वही आपको बताना है। यार लाइक तो कर दीजिए जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, पैसा नहीं कटेगा यार आपका। बताइए जल्दी से। देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली, तो अच्छा ऊपर हमने बात की, अभी तो ये रिपीटेड सवाल है, रिपीटेड सवाल है, बी जो गलत है वही सही है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री बने? ये भी रिपीटेड सवाल है, पीछे वीडियो हम लोगों ने पढ़ा है। अभी तक उत्तर प्रदेश में कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं? 2। कौन कौन? एक है सुचिता कृपलानी, फर्स्ट। सेकंड कौन है? सुश्री मायावती। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं। सभी लोग फटाफट जवाब देंगे। नोएडा में लगातार प्लस क्लास पढ़ रहे होंगे तो जवाब दे देंगे आप। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है बताइएगा। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वर्तमान में कौन है बताइएगा। प्रथम पुरुषोत्तम दास टंडन। वर्तमान में सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चाहे इसको ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पे देख रहे हैं,
चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? याद करिए, सरकारी नौकरी करेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश का चिन्ह नहीं पता है, पता होना चाहिए। देखिए, मछलियां हैं, धनुष है, तीर है, मोर नहीं है। जो गलत है वही सही, क्योंकि डी होगा, क्योंकि यहाँ पहले ही पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, वही आपको बताना था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर मिलान करना है आपको, सूची 1 को 2 से मिलाना है। जालौन का मुख्यालय हो रही, ठीक। फिर कानपुर देहात, अकबरपुर, हाँ, संत रविदास नगर, भदोही, कुशीनगर, पड़रौना। अब बताइए कौन सा विकल्प मैच करता है? मैच करा दीजिए। राज्य की 16वीं विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? 17वीं में, देखिए मैंने बताया 17वीं जो 2017 में हुई थी, क्या विधानसभा, वहाँ पर हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया था, शायद अगर आप लोग लगातार प्रश्न क्लास पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ पे 42 थी। लेकिन इसमें क्या होगा? 35। और अगर लोकसभा की बात की जाए तब लोकसभा कौन सी? 17वीं। कौन? 2019 की। 2019 कितनी महिला यूपी से गई थी? यूपी से 11 महिला। कितनी महिला? 11 महिला यूपी से। ये भी इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, परीक्षा पूछा कि महिलाओं का वर्चस्व है। आपने देखा ओलंपिक में कौन पदक लेकर आया? आपने पढ़ा होगा पीछे, याद करिए, पहला पदक कौन लाया था? कौन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? गोविंद पल्लव, टी एन सिंह, रामनिवास यादव, नित्यानंद स्वामी। यही गलत है, मतलब ये ऊपर आप रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कहाँ पे नगर निगम नहीं है? 3 जगह, 1 जगह नहीं है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सभी लोग, भाई सभी लोग कमेंट करिए, जवाब दीजिए, लगना चाहिए क्लास में बैठे हैं। अलीगढ़ के पास है, मुरादाबाद का है, सहारनपुर का है, अयोध्या का नहीं है। और जो गलत है वही हमारा सही है, आपको भी पता होगा, क्योंकि जो गलत है वही सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, इसका एक नाम और है, क्या है बताइए? पंचायती राज व्यवस्था महिला का आरक्षण 1/3। बिहार में 1/2 अर्थात 50% है। दोनों में से कोई एक, ठीक, अपवाद। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, अच्छा यहाँ पे बताइएगा, ये क्या थी? राज्यपाल थी, पहला। सीता कृपलानी, सीएम, पहला। विजयलक्ष्मी पंडित क्या थी? ये भी पहला थी। जरा बताइएगा, विजयलक्ष्मी पंडित पहली महिला क्या थी? भारत की क्या पहली महिला थी? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। उत्तर स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? विधान परिषद पूछा, याद रखिएगा, विधानसभा नहीं पूछा है। रघुनाथ, विनायक धुलेर, दरबारी लाल शर्मा, वीरेंद्र स्वरूप, चंद्रभाल। देखिए, अगर आप लगातार प्रश्न पढ़ते रहेंगे, क्लास में डेली मेरे रहेंगे, परीक्षा में जाएंगे, कुछ प्रश्न आपको हूबहू मिल जाएंगे। चंद्रभाल, बी। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, इस संविधान में भी हमने पढ़ाया हुआ है। देखते कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। फटाफट सभी लोग कमेंट करें, शेयर कर दीजिए। मुझे कई बार कहना पड़ रहा है, पैसा नहीं कटता यार आपका, बस लोगों तक पहुंचाना है, आपका काम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? भारत का राष्ट्रपति। ए वालों का जवाब सही।
ठीक है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी के ग्राम प्रधान चुना गया था? ये पुराना प्रश्न है, काफ़ी पुराना है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, वो आजमगढ़ था। आजमगढ़ था। ठीक। राज्य में 17वीं विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं? 42। और 16वीं में कितनी थी? कितनी थी? 35। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प सभी लोग बताइए, राजकीय पुष्प क्या है? टेसू, पलाश। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? उत्तर प्रदेश का वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? 1975 में सृजित किया गया। वर्तमान में लोकायुक्त कौन उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इससे प्रदेश का नाम कब यूपी किया गया? ये हमने पढ़ाया हुआ है। अगर आप लगातार ई लर्निंग विद दुर्गेश पर क्लास पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा। ये आज का आखिरी प्रश्न है। आज 50 प्रश्नों की सीरीज आपके यहाँ पे समाप्त होती है। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सभी साथी, मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास आप सभी लोग डेली संचालित की जाती है। आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा। यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। लगभग आपको जल्दी नई सीरीज का आगाज होगा, लेकिन टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे तब। ये सारी वीडियो को लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है आपको टेलीग्राम पर ही मिलता है। तो मेरा निवेदन है कि सभी लोग टेलीग्राम जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें। देखिए, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है ये 1950 में है। ठीक है, ये सी इस प्रश्न का है। ठीक, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक सवाल आपसे, इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को समाप्त करते हैं। तो कितने साथी ऐसे हैं जो आज के सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर और तैयार हैं? तो बताइए, आप लोग तैयार हैं? चलिए, उत्तर प्रदेश ने अभी तक कितने पीएम दिए हैं? यूपी ने कितने पीएम दिए हैं? यूपी से कितने पीएम माने प्रधानमंत्री हुए? इसका जवाब आप लोग को देना है। अगर लगातार आप कमेंट सेक्शन में पढ़ रहे होंगे आपको इस प्रश्न का जवाब पता होगा। जी हाँ, सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और जवाब देंगे। ठीक है, तभी आज के साथ क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ये सारे तथ्यों को मैंने पढ़ाया हुआ है, उनके नाम भी मैंने लिखवाए हैं। अगर आप रेगुलर क्लास में होंगे तो आपको पता होगा। अगर यूपी में सरकारी नौकरी करना है, यूपी स्पेशल पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। करंट अफेयर में उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो करंट है वो भी सीरीज हम आपको जल्दी पढ़ा देंगे, लेकिन आप लोग जुड़े रहेंगे, लोगों को शेयर करेंगे, लाइक करते रहेंगे, क्लास को लोगों तक पहुंचाएंगे, तब जाके एक बार यूपी स्पेशल की सारी वीडियो लेक्चर आप देख लीजिएगा। जल्दी आपको यूपी स्पेशल की जो करंट है वो आपको आ जाएगी। उसके बाद फिर बढ़ते हैं अगली क्लास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। क्या आपने वीडियो को शेयर किया है? अगर आपने वीडियो को शेयर किया है, आप सभी का दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोग की वजह से ही हम क्लास लेकर आ पाते हैं। बाकी कुछ लोग का काम है वीडियो देखना, चले जाना, लेकिन वो जो मेरे नाते सपोर्ट करते हैं और उन्हीं लोग की वजह से मैं डेली क्लास ले पाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।